सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये है बसंत पंचमी का दिन। यहाँ पे मैं नहा धो के बाल धुल के आ गई थी, क्योंकि बसंत पंचमी को पूजा वगैरह करनी थी, इसलिए मैंने इससे पहले बाल हेयर वॉश नहीं किया था। तो मैंने उस दिन हेयर वॉश किया। कहा जाता है बसंत पंचमी के दिन सुहाग लिया जाता है, इसको बोलते हैं। इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। जो इस दिन का सुहाग लिया जाता है, ये बसंत सरस्वती माता की पूजा होती है, जिन विद्या की देवी। और कहते हैं खासकर ये बच्चों का दिन होता है जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, और इसलिए होता है माँ सरस्वती जी की पूजा करी जाती है। पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, पीले रंग का कपड़ा पहना जाता है, पूरी तरीके से अच्छे से शौक श्रृंगार करके माता रानी से आशीर्वाद लिया जाता है। कहते हैं माता लक्ष्मी जी को सुहाग की चीज़ें चढ़ानी चाहिए, और सरस्वती माता को सारी चीज़ें चढ़ कर, कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, येलो कलर के फूल और सारी चीज़ें जो चढ़ती हैं पूजा में करके सुहाग का। तो यहाँ पे मैं नहा धो के नीचे चली गई थी। वो बसंत पंचमी का दिन था, तो यहाँ पे मैंने बनाया था खाने में कढ़ी। और यहाँ पे देखिए आप, मेरी पकौड़ियाँ वगैरह सब रेडी होनी, क्योंकि सुबह पति जी को ऑफिस जाना था, इसलिए सारी चीज़ें प्रिपरेशन मॉर्निंग से ही करनी पड़ती। तो यह मैंने सोचा खाने में क्या बनाऊँ, तो मैंने स्पेशली बनाया था कढ़ी चावल रोटी। बसंत पंचमी और मॉर्निंग में मैं जल्दी सब उठ के करी थी, ऑलरेडी लेट हो चुका है। मैं कहती हूँ सूजी इसकी झाड़ से। सो आज मैं लंच में बना रही हूँ कढ़ी चावल रोटी, और मीठे में वही हलवा सूजी का। यहाँ पे देखिए सारी प्रिपरेशन हो गई है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनी हुई हैं, और सारी चीज़ें करके मैं दोपहर का लंच रेडी कर रही थी। और यहाँ पे मैंने बनाया कढ़ी चावल रोटी, जो आप लोग देख सकते हैं। सारी चीज़ें ये प्रिपरेशन कर रही थी। और ये जो कढ़ी है, स्पेशली बोलते हैं ना बसंत पंचमी वाले दिन कुछ ना कुछ स्पेशल बनते। तो यहाँ पे कढ़ी चावल रोटी मैंने बनाई, और फिर हस्बैंड जी को मतलब टिफ़िन बॉक्स में भी रेडी करके देना था। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी में तड़का लगा करके, कढ़ी में जब तक तड़का ना लगाओ तो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने यहाँ कढ़ी पत्ते वगैरह डाल के, खड़े मिर्च डाल के उसमें तड़का लगाया। फिर हस्बैंड के जी के लिए टिफ़िन बॉक्स रेडी किया। इसके बाद फिर नाया को रेडी किया, क्योंकि उस दिन उसके स्कूल में बसंत पंचमी की पूजा थी। बच्चों को बुलाया गया, तो येलो कलर की ड्रेस पहन के मैंने उसको येलो वाला सूट पहना दिया था, जो कि बहुत ही प्यारी लगी थी। ऊपर से बिस्कुट हल्का सा डाल दिया था, जो कि बहुत अच्छा लगा था। इससे ड्रेस का था वाइट कलर का, तो मैंने इसी से मैच करता हुआ पहना दिया। तो फिर मैंने इसको स्कूल के लिए छोड़ा। फिर इसके बाद मैं रेडी हुई, क्योंकि इस पूजा करने के लिए बहुत लेट हो गया। घर के सारे काम निपटा के मैं पूजा करती हूँ, इसके बाद ही जब से ये चले, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, सबको बारी बारी से नाश्ता देना था। मैंने सोचा पूजा इत्मीनान से ही करूँगी। तो मॉर्निंग की पूजा तो हो गई, फल सुहाग वगैरह लेना था। तो मैंने येलो कलर का अपना ये सूट पहना था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, और मेरे ऊपर येलो कलर बहुत ज़्यादा खिलता है, इसलिए मैंने येलो कलर का सूट पहना। जब रेडी हुई और मैं रेडी होकर पहले नीचे उतरी, पूजा की भोग में क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने गर्मा गर्म माता रानी को चढ़ाने के लिए हलवा बनाया। फिर अच्छे से पूजा वगैरह सारी चीज़ें करी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं हलवा बना रही, कढ़ी चावल रोटी मेरा पूरा दोपहर का लंच था, आप लोग ने देखा। और सो यहाँ पे मैं वही बना रही, हलवा बना रही हूँ माता रानी को पूजा में चढ़ाने के लिए। सारी सुहाग की चीज़ें, चूड़ी बिंदी सारी चीज़ें मैंने पूजा में चढ़ाई। इसके बाद मैं सारी चीज़ें प्रिपरेशन, इसके बाद मैंने यहाँ सारी चीज़ें भोग में चढ़ाकर माता रानी से आशीर्वाद लिया, और दीपक जलाया, मंदिर में प्रार्थना की मेरा सुहाग ऐसे ही अमर रहे, और सभी का सुहाग ऐसे अमर बनाए रखे। यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं चली गई नाया के स्कूल, क्योंकि उसको स्कूल से लाना था, टाइमिंग हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने माता रानी से आशीर्वाद लिया, सुहाग लिया, वो सारी चीज़ें रेडी करके फिर मैं स्कूल में चली गई। नाया के स्कूल में हो रही थी पूजा, माँ सरस्वती जी की हवन वगैरह सारी चीज़ें। तो यहाँ पर फिर मैंने पूजा वगैरह की, हवन में आरती की, माता रानी से आशीर्वाद लिया। सभी विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करिए, ऐसी उन्नति के पथ पर रहें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मेरे मंदिर में भी माता रानी की फ़ोटो सी है, और उन पर मैंने फूल वगैरह चढ़ाया, ये बंदिश लगाया था जो। इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मुझे जाना था किसी काम से मार्केट। तो मैं अनाया को लेकर चली गई थी मार्केट पी रोड, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ लेना था, और रास्ते में लगी थी अनाया को भूख। तो सबसे पहले मैंने उसको खिलाया था थोड़ी सी मार्केटिंग। तो यहाँ अनाया खा रही थी डोसा, और मैंने लिया था चिली पनीर ग्रेवी वाला, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी था। आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग भी पसंद आए। तो ये मेरा बसंत पंचमी का व्लॉग है, जो कि 2 से 3 दिन का लेट हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ अनाया बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ कबाब पराठा काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऑर्डर करवाई थी। तो यहाँ पर मैं अनाया सारे लोग गए, मैं और अनाया गई थी, जिसमें उनके पापा भी। और ये जो रेस्टोरेंट है, ये मेरा बहुत पुराना रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ही मेरी और इनके पापा की फ़र्स्ट मीटिंग हुई थी। यहाँ हम लोग पहली बार ही मिले थे साथ में रेस्टोरेंट में पुरानी सारी चीज़ें, जहाँ पे हमारी शादी तय हुई थी। इसके बाद हम लोग ने मिलना स्टार्ट किया था, तो इसी रेस्टोरेंट में हम लोग पहली बार मिले हुए थे।
तो यहाँ मैं अनाया को यही सारी चीज़ें बता रही थी, सोचा आप लोग के साथ भी शेयर, क्योंकि यहाँ पे से मेरी एक पुरानी याद जुड़ी। जो हम लोग मतलब मार्केटिंग के लिए निकले तो मैं इनसे मुझे मिलना था और इनको भी मिलना था, तो हम लोग इसी रेस्टोरेंट में मिले थे जो पी रोड में है, बेसिकली ओवरखंडेश्वर वाली रोड पे ही है, जो कि बहुत ही अच्छा, यहाँ खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो अगर आप लोग भी बेसिकली जो कानपुर से हैं जो आइएगा ज़रूर मामा भांजे। और आपको लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।